रामायण की रचना एक बार अवश्य पढ़े। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समः यत क्रोच मिथुनाद्यकम अवधि काम मोहितम। आदि कवि वाल्मीकि जी के मुख से अनायास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर पेड़ों की छाया सुखद लगने लगी थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी तल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कलर कर रहे थे। नदी किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पात में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरफ पानी में चोट डुबाकर कुछ पकड़ कर ले जाता। नदी की तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रोच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रोच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रोच कभी चोंच से एक दूसरे के पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा ओढ़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि जी को ये क्रोच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रोच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की यह दशा देखकर क्रोच बड़े करुण स्वर में रोने लगी। क्रोच मिथुन की यह दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे एक शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रोच के जोड़े में से प्रेम मग्न नर पक्षी को मार डाला है। बड़ी देर तक वाल्मीकि जी शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिर चित्त हुए तब अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज से बोले, भारद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का यह वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य यह प्रसिद्ध होगा। भारद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वल्कल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि जी मां निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनका बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे कि उनको नारद जी की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो। नारद जी ने कहा कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूं। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि जी को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण जी की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई, परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे प्राय उसे गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए मां निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए।
श्री राम जी की कथा संक्षेप में आप नारद जी से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वही दिखाई पड़ेगा। अंततः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस श्लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वाल्मीकि जी श्लोकों में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके ही रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोक में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। दोस्तों, वाल्मीकि की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।